आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं प्रक्षेप की। तो यहाँ पर हम लेंगे दो सदिश या दो वेक्टर्स और उनके देखेंगे प्रक्षेप कैसे निकालते हैं। अब अगर मैं ले लूँ वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनके बीच में एंगल हो जाएगा थीटा। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट मैं लिख सकता हूँ मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। ये हमने लास्ट वीडियो में बता दिया था। लेकिन बात करते हैं प्रक्षेप की। तो देखिए, आपने जैसे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, कि जब हम समकोण त्रिभुज में स्टडी करते हैं कि इस तरह से होता है समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री एंगल होता है। अगर मैं बात करूं इस एंगल की कि ये एंगल है थीटा, ये है कर्ण मतलब हाइपोटेनियस और ये है आधार जिसको कहते हैं बेस। अब अगर मैंने बेस ले लिया है 3 और कर्ण ले लिया है 5 मात्रक, तो क्या लिखते हैं? देखिए, हम ट्रिग्नोमेट्रिकली क्या लिखते हैं? कोस थीटा लिखते हैं हम 3/5। कोस थीटा लिखेंगे 3/5। अब बात करूं अगर मैं 3 की, तो 5 से इधर हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू कोस थीटा हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 5 का जो प्रक्षेप है, 5 का जो प्रोजेक्शन है इस डायरेक्शन में, या ये यहाँ पर कितना आएगा? 5 कोस थीटा आ जाएगा, जो बराबर होगा 3 के। तो वो डिपेंड करेगा एंगल पर, कोई भी एंगल हो। लेकिन इसी तरह से हम इसमें यूज कर लेते हैं। अगर मुझे वेक्टर बी का प्रक्षेप लेना होगा, तो बी का प्रक्षेप कितना? वेक्टर बी का मॉडुलस कितना हो जाएगा? मोड बी, और बस मोड बी का कोस थीटा। तो इसका कोस वो ले लूँगा तो ये कितना हो जाएगा? वेक्टर बी मोड कोस थीटा हो जाएगा इसका प्रक्षेप। तो ये वेक्टर ए का मोड मुझे लेना पड़ेगा इसके नीचे। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना था कि अगर मैं बी का प्रक्षेप ए की डायरेक्शन में लेता हूँ तो वह आएगा ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। और अगर मुझे लेना है ए का प्रक्षेप बी की डायरेक्शन में, तो मुझे 90 डिग्री एंगल वेक्टर बी वाली लाइन पर शो करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा। देखिए क्या होगा यहाँ पर, अगर ए का प्रक्षेप बी की डायरेक्शन में लेंगे तो ये आ जाएगा ए का मॉडुलस वेक्टर और कोस थीटा। तो ये हो जाएगा ए कोस थीटा मॉडुलस ए कोस थीटा। तो फिर कितना आएगा? ये आ जाएगा। तो ये है सदिश ए का बी की दिशा में प्रक्षेप, और ये है सदिश बी का ए की दिशा में प्रक्षेप। तो ये है हमारे पास क्या है? ये है सदिश बी का ए की दिशा में, ए की दिशा में प्रक्षेप। और ये क्या है? ये है सदिश ए का बी की दिशा में, सदिश ए का बी की दिशा में, बी की दिशा में प्रक्षेप। तो यहाँ पर है दो सदिश। एक सदिश है 2i - 3j + 6k और दूसरा सदिश है i + 3j + 7k। और हमें यहाँ पर इस सदिश का प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं प्रक्षेप कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर बी का प्रक्षेप है ए पर। अब यहाँ पर हमें लेना है सदिश इतने का प्रक्षेप इतने पर। तो किस पर लेना है प्रक्षेप? ए पर। तो ए मानेंगे हम इसको, तो लिखेंगे माना वेक्टर ए बराबर 2i - 3j + 6k तथा वेक्टर बी
वेक्टर बी इक्वल्स टू आई प्लस 3j प्लस 7k। अब देखिए हमें लेना है सदिश ए पर और प्रक्षेप किसका लेना है, प्रक्षेप लेना है सदिश बी का। वेक्टर बी का प्रक्षेप वेक्टर ए पर कितना होगा, देखिए बी का प्रक्षेप वेक्टर ए पर ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। तो यहाँ पर हमारे पास ए वेक्टर कितना है, ए है 2i माइनस 3j प्लस 6k डॉट, अब लगा देंगे डॉट किसकी, बी की। तो बी है हमारे पास i प्लस 3j प्लस 7k और यहाँ पर मॉडुलस लेंगे किसका, ए का। तो ए का मॉडुलस हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 1 से, तो ये हो जाएगा 2, माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये हो जाएगा -9 और 6 की करेंगे 7 से प्लस 42। नीचे आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 44 माइनस 9 एंड नीचे हो जाएगा 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 7 और यहाँ पर 44 से 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 35। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मात्रक या यूनिट्स और यही है बी का ए पर प्रक्षेप या मॉडुलस बी कॉस थीटा। तो ये हो जाता है हमें आंसर प्राप्त। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में है सदिश ए पर बी प्लस सी का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए जहां ए बी एंड सी हमें गिवन है। तो ये ए पर प्रक्षेप दिखाना है हमें बी प्लस सी का, तो बी प्लस सी का प्रक्षेप हमें दिखाना है। तो इधर ले लेंगे हम बी प्लस सी और यहाँ ले लेंगे ए, क्योंकि ए पर प्रक्षेप दिखाना है। तो बीच में एंगल हो जाएगा थीटा। अब दिखा देते हैं। तो पहले हमें दिखाना है बी प्लस सी। तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा बी की वैल्यू आई प्लस 2j माइनस 2k प्लस सी की वैल्यू गिवन है 2i माइनस j प्लस 4k। ये आ जाएगी हमारे पास 3i प्लस j। यहाँ पर यह आ जाएगा -2k प्लस 4k इक्वस टू 2k। तो ये आ जाता है b प्लस सी इक्वस टू 3i प्लस j प्लस 2k। और a कितना है, a है हमारे पास 2i माइनस 2j प्लस k। तो यहाँ पर हमें दिखाना है यहाँ पर a पर। तो a पर दिखाना है किसका प्रक्षेप, b प्लस सी का। तो b प्लस सी, देखिए दोबारा देखते हैं, ये है b प्लस सी। तो b प्लस सी का इस डायरेक्शन में प्रक्षेप हो जाएगा b प्लस सी मॉडुलस कॉस थीटा। ये इसका प्रक्षेप हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे b प्लस सी का वेक्टर b प्लस सी का a की दिशा में प्रक्षेप b प्लस सी का सदिश a की दिशा में प्रक्षेप, ये हो जाएगा वेक्टर b प्लस सी मॉडुलस कॉस थीटा और किसके इक्वल हो जाएगा,
इन दोनों की डॉट के, मतलब ए डॉट बी प्लस सी, और नीचे क्या आएगा देखिए, नीचे आएगा ए का मॉडुलस। ये समझना है। क्यों समझना क्यों है, देखिए जब हमें यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी प्लस सी की डॉट लेनी होगी तो क्या आएगी, ये आएगा वेक्टर ए का मॉडुलस और वेक्टर बी प्लस सी का मॉडुलस कॉस थीटा। अब बात करें अगर प्रक्षेप की, तो बी प्लस सी का प्रक्षेप हो जाएगा वेक्टर बी प्लस सी कोस थीटा, और ये क्या है, ये है ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी, और इसके नीचे आ जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो यही तो हमने लिखा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि बी प्लस सी एंड ए वेक्टर, इनकी दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेनी है। तो पहले लिखेंगे ए, वेक्टर ए हो जाएगा 2i माइनस 2j प्लस के डॉट बी प्लस सी कितना है, बी प्लस सी है 3i प्लस जे प्लस 2k, और मॉडुलस ऑफ ए ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट करेंगे 6 माइनस 2 प्लस 2, और ये 4 4 8 और ये 9, तो अंडर रूट ऑफ 9, तो इसके बाद कैंसिल हो जाएगा। तो ये है 6, यहाँ है 3, ये आ जाएगा केवल 2 यूनिट्स या मात्रक। क्या इसका ए पर बी प्लस सी का प्रक्षेप। तो वेक्टर ए पर बी प्लस सी का प्रक्षेप बराबर 2 मात्रक।